नमस्कार। सासाराम शहर में कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं के बाद पुलिस कितना सतर्क है, इसी को क्रॉस चेक करने के लिए अभी हम सासाराम की सड़कों पर निकले हुए हैं। रात के 10:30 बजने वाले हैं। मैं अभी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मौजूद हूं और इस पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिस की एक्टिविटी क्या है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, दूर दूर तक पुलिस के कोई भी कर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं, ना पुलिस वाहन कोई नज़र आ रहा है। आप सोचिए कि ये सबसे सेंसिटिव एरिया है। इधर पटना की ओर कोई भी वाहन पटना की ओर जाते हैं, इधर डेहरी और इधर वाराणसी की ओर लोग जाते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण स्थान पर भी पुलिस की उपस्थिति नहीं है। हम आगे भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए किस तरह से पुलिस की तैयारी है। हम अब अगले दिशा की ओर चलते हैं और वहां से बताते हैं कि पुलिस की मौजूदगी क्या है। नमस्कार, मैं अभी करहगर मोड़ के पास खड़ा हूं और यह चौक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कहीं भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ एक साल पहले, करीब एक साल पहले इसी स्थान पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, दिन दहाड़े। आप सोचिए कि जिस जगह पर दिन दहाड़े गोली मारकर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही हो, उस जगह पर रात में क्या होगा। अभी रात के 11:15 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैमरामैन से कहेंगे कि दूर दूर तक वो दृश्य दिखाएं जहाँ पर पुलिस की मौजूदगी नज़र नहीं आ रही है। आप सोचिए कि जब रात्रि के समय में भी पुलिस किसी स्थान पर एक्टिव नहीं है, तो अंदाज़ा लगाइए कि शहर में विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है और पुलिस कितना एक्टिव है। अगले पड़ाव पर फिर मैं चलूँगा और वहाँ से बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर पुलिस की एक्टिविटी क्या है और किस तरह से पुलिस शहर की सुरक्षा में लगी हुई है। नमस्कार, मैं सासाराम शहर में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा के पास मौजूद हूं और यह ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल होने के नाते एक काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। ये सामने शेरशाह सूरी का मकबरा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इधर जाएंगे तो आप ये बाईपास की ओर, ये रास्ता जो है बाईपास की ओर निकलता है और रात को इसी रास्ते से लोग गांव की ओर जाते हैं बाजार करने के लिए, बाजार कर वापस लौटते हैं और इधर जो है आप शहर में प्रवेश करते हैं। लेकिन आप इधर दूर दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं भी पुलिस की उपस्थिति नहीं है। और ये भी इधर सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल में देर रात तक जब भी कभी घटनाएं होती हैं लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इस रात के 11 बजने वाले हैं। 11 बजे पुलिस की उपस्थिति शहर के अधिकतर महत्वपूर्ण स्थानों पर नहीं है। जब पुलिस की उपस्थिति नहीं रहेगी तो जो भी अपराध कर्मी हैं वो अपनी मंसूबों को अंजाम तो देंगे ही, परेशानी भी लोगों की बढ़ेगी। कारण कि जिस तरह से एसपी आशीष भारती के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान तत्पर रहें और लोगों की सुरक्षा में अपना हमेशा ध्यान लगाए रखें, लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने ड्यूटी में लापरवाही बरती जा रही है, उसी कारण से सासाराम शहर में दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मैं कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से ये बताने की कोशिश करूंगा कि सासाराम शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे है। नमस्कार, मैं अभी सासाराम शहर के प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ। ये सासाराम शहर का पश्चिमी भाग है और जस्ट मेरे पीछे यहीं से सासाराम शहर प्रारंभ होता है। आप पूरी तरह से मैं वो स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, पीछे में एकदम पूरा सुन सन्नाटा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ये जो शहरी क्षेत्र है अब वो उधर ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है, कोई भी व्यक्ति जो अपराध में संलिप्त हो यहाँ से आसानी से अपने मंसूबों को अंजाम देकर पीछे वापस लौट सकता है। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी साफ नज़र नहीं आ रही है। मैं करीब आधे घंटे से शहर में भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी पुलिस के वाहन दिखाई नहीं पड़े। आप सोचिए कि जब रात में ही पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद रह रहे हों तो दिन में वो सुरक्षा कैसे कर पाएंगे लोगों का, सोचने वाली बात है। जब लगातार शहर में घटनाएं हो रही हैं, करीब 2 दिन पहले दिन दहाड़े एसडीपीओ ऑफिस के सामने ही एक किसान से करीब 90,000 रुपये छीनकर अपराधी फरार हो गए। उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो सोचिए कि रात में वो क्या कर पाएगी जब पुलिस की उपस्थिति कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। मैं कुछ और पॉइंट पर चलूँगा और वहाँ से भी सुरक्षा की स्थिति को बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं सासाराम शहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ। यहीं से दरिगांव
थाना का सीमा प्रारंभ होता है और मैं जिस जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूं वो सासाराम नगर थाना का सीमा है। और इस सीमा पर सुरक्षा की क्या स्थिति है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए दूर दूर तक न तो दरियाव थाना की पुलिस कहीं नज़र आ रही है और न ही नगर थाना की पुलिस नज़र आ रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर करीब 15 या 20 रोज पहले सुबह एक टेम्पू चालक को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इन सीमाओं पर दोनों थाना की पुलिस की उपस्थिति नहीं होगी तो अपराधकर्मी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे और आसानी से यहाँ से निकल बनेंगे। लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है ड्यूटी के दौरान, उसे साफ लग रहा है कि यहाँ के पुलिसकर्मी अपराध और अपराधकर्मियों को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए दिन दहाड़े सासाराम शहर में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। रात की बात कौन करे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।